बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5 गणित कक्षा 9। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का आपको मान ज्ञात करना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे घातांक के नियम। तो देखिए, घातांक के नियम होते हैं। देखिए, जो यहाँ पास होता है उसे बोलते हैं आधार, और जो पावर में होता है वो घात कहलाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई संख्या है उसके पावर में है m, और यहाँ पास सेम संख्या, यदि कोई सेम संख्या है, आधार सेम है, यहाँ पास भी a है, यहाँ पास भी a है। यदि आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ओके। यदि मान लीजिए यहाँ पास आधार सेम है और भाग में है। यदि आधार सेम है और गुणा में हो तो आधार को एक बार लिखिए और घातों को जोड़ दीजिए। और इसमें यदि मान लीजिए यहाँ पास भाग है, आधार सेम है और भाग है, ठीक है, भाग देना है आपको, तो इसमें क्या होगा, आधार को एक बार लिखिए, घात को आपस में घटा दीजिए। देखिए, यहाँ पास है a के पावर में m, मतलब किसी संख्या के पावर में यदि घात हो और उसके पावर में, होल पावर में यदि कोई घात हो तो क्या हो जाएगा, आपस में घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, वो संख्या लिखेंगे और आपस में घातों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पास a के पावर में 1, इसका मतलब है किसी भी संख्या के पावर में यदि 1 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, वही संख्या होती है। ओके। a के पावर में यहाँ पास है 0, इसका मतलब है किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो उसका मान होता है 1। अब देखिए, यहाँ पास a/b है इंटू a, पावर में क्या है m, तो एक बार m इसके ऊपर आएगा तो a की पावर में m, और एक बार m घात इसके ऊपर आएगी, ठीक है, तो b की पावर में क्या हो जाएगा, m। देखिए, यदि a के पावर में इसमें -m, यदि कोई पावर में यदि माइनस वाली संख्या हो उसको 1 के बटे में कर दीजिए तो वो प्लस का हो जाता है। ओके। देखिए, यहाँ पास घातें जो सेम है तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यदि घात सेम हो तो आधार का गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। घात को एक बार लिख दीजिए और आधार का गुणा कर दीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम। देखिए, इसमें 64 के पावर में है 1/2, तो इसको हल करेंगे हम। 64 के पावर में है 1 और बटे में क्या है 2। 64 को हम राइट कर सकते हैं 8 के पावर में 2, और इसके पावर में क्या है 1/2। देखिए, 8 के पावर में क्या है 2। देखिए यहाँ पावर में है 2, और जब घात इस होल पावर में घात होती है कुछ तो ये इंटू में हो जाता है। ओके, 1/2 हो जाएगा। देखिए, 2 से 2 कैंसिल, बचे क्या, 8 के पावर में 1, तो 8 के पावर में 1 रहेगा तो इसका मान क्या होता है, वही संख्या। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पास है 32 के पावर में है 1/5। ओके। 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। केवल इसको 5वां लिखना है। ओके, तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसको कर सकते हैं आप 2 के पावर में 5, क्योंकि 2 कितनी बार है, 5 बार, और पावर में 1/5। ओके, तो इसको आगे हल कीजिए। 2 के पावर में है 5, और ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 2। ओके, चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पास तीसरा है 125 के पावर में है इसमें 1, और बटे में है क्या है 3। तो इसको हल करेंगे हम। इसको हम राइट कर सकते हैं 5 × 5 × 5 कर सकते हैं, और पावर में है 1/3। देखिए, 5 कितनी बार है, 5 3 बार है, तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा 3, और इसके पावर में है 1 बटे में है 3 बराबर, यहाँ पास हो जाएगा 5 के पावर में 3, और जो पावर में है ये आ जाएगा इंटू में, तो 1/3। देखिए, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा यहाँ पास क्या 5। ओके, दूसरा प्रश्न है आपका, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें 9 के पावर में है 3 बटे में 2 है,
तो इसको हम हल करेंगे तो देखिए कैसे। तो क्या 9 के पावर में है 3 और बटे में क्या है 2। देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ओके, 3 तरह का 9, ठीक है। और पावर में क्या है 3 बटे में 2। देखिए इसको राइट कर सकते हैं, कितनी बार 3 है 2 बार, तो 3 के पावर में इसको 2 राइट कर सकते हैं। और पावर में क्या है 3 बटे में 2। देखिए 2 3 के पावर में क्या है 2, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका जो पावर में है इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 3 बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पास हो जाएगा 3 के पावर में ये 3 बचा, यहाँ पास 3 आ जाएगा। देखिए 3 के पावर में क्या है 3, तो आप 3 को 3 बार राइट कर सकते हैं, ओके। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें है 32 के पावर में है 2 बटे 5, तो 32 को आप राइट कर सकते हैं, इसको सेम एक बार राइट कर लीजिए। 32 के पावर में हो जाएगा 2 बटे 5। 32 को आप राइट कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ऐसे आप राइट कर सकते हैं इस 32 को। पावर में क्या है 2 बटे में 5। देखिए 2 कितनी बार है 2 है 5 बार, तो 2 के पावर में क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 5, और यहाँ पास है 2 पावर में 5, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर है तो 2 बटे क्या हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पास क्या बचा 2 के पावर में 2। देखिए 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा नंबर, ये आपका 16 के पावर में क्या है 16 के पावर में है 3 बटे 4, तो इसको एक बार राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। 16 के पावर में है 3 बटे 4। देखिए 16 को हम राइट कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, पावर में क्या है 3 बटे 4। देखिए 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 के पावर में क्या आ जाएगा 4, पावर में है इसके 3 बटे 4। देखिए 2 के पावर में 4, ये पावर जो है इसके इंटू में आ जाएगा 3 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 के पावर में 3। 2 को आप लिखिए 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 के पावर में 3 है तो इसको 3 बार लिखिए, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपका आंसर क्या आ गया 8। चलिए अब इसको देखते हैं, 125 है 125, इसके पावर माइनस का 1 बटे क्या है 3। देखिए 125 को हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पास हो जाएगा 1 बटे में 3 पावर में। देखिए 5 25, 25 पंचे 125, इसलिए हम 125 को इससे 3 बार 5 5 राइट कर सकते हैं। देखिए 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा 3, माइनस का 1 बटे 3। देखिए पावर में है 5 के पावर में है 3, इंटू में हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस का 1 बटे 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पास क्या बचा 5 के पावर में माइनस का 1, माइनस का 1 बचा ये वाला। अब देखिए माइनस को हटाना है, माइनस 1 को हटाना है, तो क्या करेंगे माइनस को हटाना है तो यहाँ पास आ जाएगा 1 के बटे में कर दो तो माइनस हट जाएगा, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसके पावर में यदि 1 लिखेंगे तो इसका मान क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इस प्रकार आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें सरल कीजिए। 2 के पावर में 2 बटे 3 इंटू 2 के पावर में 1 बटे 5, तो इसको हल करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पास, एक बार इसको राइट कर लीजिए। 2 के पावर में हो जाएगा 2 बटे में 3 इंटू में हो जाएगा 2, 1 पावर में हो जाएगा 1 बटे 5। देखिए कहलाता आधार, और जो पावर में रहता है वो घात कहलाएगा। देखिए आधार जब सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, तो आधार को एक बार लिखो ठीक, और घातों को जोड़ दीजिए।
यहाँ पास क्या है 2 बटे में है 3 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 और बटे में क्या है 5। इसको हल कर लेते हैं। 2 देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए, नहीं सीधे गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 2 से करो कितना आएगा 10 प्लस 3 का गुणा इससे कीजिए 1 से कितना आएगा 3 एक कम 3 और बटे में क्या हो जाएगा 3 का गुणा 5 से कीजिए कितना आएगा 3 पचे 15। देखिए कैसे इसमें किए हम 5 का गुणा 2 से करो 5 दूनी 10, यहाँ 10 आ गया। फिर 3 का गुणा तिर्यक गुणा करना है इसमें 3 का गुणा 1 से करो 3 एक कम 3 और नीचे वाली संख्या का गुणा कर दीजिए आपस में तो 3 पचे 15 तो यहाँ आ गए 15। देखिए इसको अब जोड़ दीजिए, यहाँ पास क्या है 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और बटे में क्या है आपका 15। तो 2 के पावर में क्या आ गया 13 बटे 15। इसको ऐसे आप राइट कर सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें क्या है 1 बटे में क्या है 3 के पावर में 3, इसके होल पावर में है 7। देखिए घातांक नियम से ये जो 7 है एक बार इसके ऊपर आ जाएगा घात में और जो 7 है एक बार इसके घात में आ जाएगा। तो 1 के पावर में क्या आ जाएगा 7 और बटे में क्या है 3 के पावर में 3 और 7 इसके पावर में एक बार आ जाएगा, ये आ गया 7। अब देखिए 1 के पावर में कितनी भी संख्या हो 7 हो 8 हो कितनी भी संख्या हो उसका मान क्या आएगा 1 ही आएगा और बटे में क्या हो जाएगा 3 और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 सत्ते 21 तो क्या आ गया 1 बटे में हो गया 3 के पावर में 21। चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा नंबर। ये आपका है 11 के पावर में 1/2, 11 के पावर में 1/4। देखिए आधार इसके सेम है, आधार इसके सेम है तो इसको हल करते हैं। इसको राइट कर लीजिए एक बार। तो 11 के पावर में क्या है 1/2 और यहाँ पास क्या है 11 के पावर में है 1/4। देखिए यहाँ पास से 11 के पावर में है 1/2। देखिए जब इसको हम भाग में ले जाएंगे 11 के पावर में 1/4, इसको आप भाग में ले जाइए। भाग में है तो गुणा में ले जाओ, किस में ले जाएंगे गुणा में ले जाएंगे। जब इसको भाग में है गुणा में ले जाएंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 11 है पावर में 1/4। देखिए यहाँ पास है प्लस का चिन्ह है और जब इसको आप गुणा में ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक, देखिए अब इसके आधार सेम है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो 11 है कि पावर में क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस का क्या 1/4 तो यहाँ पास हो जाएगा 11 है। इसको हल कर लीजिए। देखिए 4 लेंगे एलसीएम 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 आया। और यहाँ पास देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, तो जैसे नीचे 2 और 4 हैं तो यहाँ 2 और 4 लिखिए और इसमें देखिए किसी एक संख्या में ये दोनों में 2 का भाग जाता है तो कर दीजिए। यहाँ पास आ जाए 1, यहाँ पास 2। अब देखिए किसी एक संख्या में या दोनों में क्या 2 का भाग जाता है तो इसमें तो नहीं जाता है, इसमें चला जाएगा तो कितना आएगा 1 और यहाँ पास 1। तो देखिए 2 दूनी 4 तो 4 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम इसका क्या आएगा 2 और 4 का एलसीएम लेना है तो यहाँ पास क्या गया 4। अब देखिए अब इसके यहाँ क्या करना है, यहाँ पास है 1 है और बटे में क्या है 2 का भाग दीजिए 4 में तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 का गुणा कर दीजिए 1 से तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 2। यहाँ पास माइनस है तो माइनस। देखिए 4 का भाग दीजिए 4 में तो आएगा 1, 4 कम 4 और 1 का गुणा 1 से कर दीजिए कितना आएगा 1। देखिए यहाँ पास आ जाएगा 11, 2 में से 1 चले जाए कितना बचेगा 1 और बटे में क्या आ जाएगा 4। चलिए अब चौथा नंबर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पास क्या है 7 के पावर में है 1/2 और इंटू में है 8 के पावर में है 1/2। इसको हल कीजिए। देखिए इसके घात जो है सेम है, घात क्या है सेम है, एक समान है तो आधार का क्या हो जाता है गुणा। तो आधार का गुणा कर दीजिए और घात को एक बार लिख दीजिए। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 8 पावर में क्या हो जाएगा, ये घात सेम है एक समान है तो इसको एक बार राइट कर दो,
ऐसे। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 7 अट्ठे 56 और बटे ये यहाँ पास घात में क्या है 1/2। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली के सभी सवाल हो चुके हैं। धन्यवाद।